कहीं कुछ है जो खटक रहा है। मल्लू के इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ उसने किया। एक बात कहूं अब्बू, क्या सच है और क्या झूठ उसे भूल कर यकीनी और बेयकीनी की तलवार उतार कर खुद पर से मल्लू बहुत अकेली हो गई है। जब भी उसकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरे दिल में कुछ होता है। मैं क्या करूं अब्बू? इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा जरूर है, मगर प्यार भी कम नहीं होता। इसी प्यार का तो वो फायदा उठाती है। वो जानती है ना कि उसके आंसू हमारी कमजोरी है, तो बस वो कर गुजरती है सब कुछ। मुझे तो बहू की फिक्र है। पराई बच्ची सब कुछ सहने पे मजबूर है और हम अपनी बच्ची की बुराइयों से नजरें चुराने पे मजबूर हैं। अब्बू आप उसे समझाएं ना। क्या समझाऊं? कितनी बार तो समझा चुका हूं। जो बात दिमाग में बैठ गई है वो निकलेगी तो अकल आएगी, मगर नहीं। उसके लिए चाहे किसी हद तक भी गिरना हो, कुछ भी करना हो। दोस्त दोस्ता रहा, प्यार प्यार ना रहा। अच्छा गाना ही नहीं, और तुम पर तो बिल्कुल फिट हो रहा है। तुम बहुत पछताओगी नीलम। ये सब कुछ तो तुम कर रही हो ना, मुझसे मेरी फैमिली, मेरा शौहर, मेरा मान सब छीन कर तुम खुश नहीं रह पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि ये सब मेरा है और छीन कर हासिल की गई खुशियां ज्यादा देर तुम्हारे पास नहीं रहती। मतलब तुम्हें पता, तुम्हें देखकर ना मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हार मान ली हो मेरे आगे, मेरी चालों के आगे सरेंडर कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं गिर सकती ना, कभी भी नहीं। और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा अजीज है। अगर इतनी ही अजीज है तो अब तक यहाँ क्या कर रही हो? अब्बू का रवैया, अम्मार का बिहेवियर, इसके बावजूद अब तक इस घर में हो। इस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? कह रही है नीलम, हालत देखो मेरी। रोज रोज खुद को साबित करने मुझे खुद ही खरोदना पड़ता है। ऐसी तो मैं नहीं थी, ऐसी तो मैं कभी नहीं थी। मामू, अम्मा, किसी को भी तो भरोसा नहीं रहा मुझ पे। तो मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? चाबियां का अम्मी के घर की।
प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था उससे कहाँ अंग लगा, चांद को दाग दो रातों को मेरी संग लगा। क्या सोच रहे नीलू के अब्बू? मत पुकारो मुझे इस नाम से, गाली की तरह लगता है ये लफ्ज मुझे। नहीं हूं बाप उसका, कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है मेरा उससे। हम दोनों एक ही कमरे में इस तरह से रह रहे हैं जैसे अजनबी हूं, ऐसा जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता भरोसे पे बनता है, जो तुम्हें नहीं। जो कुछ भी हुआ है मलिया, उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? फिर से शुरू से शुरुआत करूं बेइज्जत होने की, बेअतबार ठहराए जाने की। मुझ में हिम्मत नहीं है अम्मार फिर से ये सब सहने की, और ना ही मैं अब कुछ भूलने वाली। जो कुछ भी तुमने किया या कहा सब याद है मुझे,
और तुम भी मत भूलना अम्मा, आज ना सही कभी ना कभी तुम्हें जरूर एहसास होगा अपनी गलती का। सोचता तो मैं भी यही हूं तुम्हारे बारे में। काश कि तुम्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो, जिसके नजर तुमने इस घर का सुकून और हमारी जिंदगी कर रही हो। दुख होता है तुम्हारी सोच पर। कैसा प्यार है जिसके लिए तुम जरा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हो। जितना दुख तुम्हें होता है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे होता है अम्मा। कैसा प्यार है तुम्हारा, क्या फायदा ऐसे साथ का जिसके होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली। प्यार सिर्फ लफ्जों के कहने से नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है अपने साथ से, अपने होने का एहसास दिलाकर, जो तुम मुझे कभी दिला ही नहीं सके। खाला, मैंने उसके जहन में बात तो डाल दी है, अब देखें कि उसका असर कब होता है। असर भी हो जाएगा। तू कहे तो मैं बाबा के पास जाऊं? नहीं खाला, मुझे इन बाबाओं पे अब भरोसा नहीं। सबके सब सिर्फ ढोंगी होते हैं, पैसा बटोरते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि बड़े पहुंचे हुए बाबा मिले, इधर पैसे दो उधर काम हो जाता है। खाला, मैंने कहा ना, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत पर वकार नामी जो गहन लगा था, उसके हटते ही सब कुछ ठीक हो गया। और कहते हैं ना कि अगर वक्त अच्छा हो तो मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो वो सोना बन जाती है। और मेरे साथ तो वक्त भी है और अब्बू जी और अम्मार की हमदर्दियां भी। और जहां तक रहा उस मलिया का सवाल, तो वो ज्यादा देर मेरे सामने टिक नहीं सकेगी। पूरी तरह हार चुकी है वो। नीलम, इतनी हवा में ना हो, हवा का रुख बदलते और वक्त पे फिरते देर नहीं लगती। खाला, मुझे यकीन है कि अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे अच्छे दिन अब आ गए हैं। अल्लाह बुरे दिन ना दिखाए तुझे नीलम। अच्छा, फोन रखती हूँ। बड़ी चालाक है, अपने पर भी पानी नहीं पड़ने देती। कुछ पैसों का आसरा था, वकार के मरने के बाद वो भी खत्म हो गया। अम्मी कहती थी कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हमें ही गंदा करती, और तुम कीचड़ नहीं, बलाजत का ढेर। ज़बान संभाल कर बात कर। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मजबूती से पकड़ के बैठो, नहीं तो गिरा दूंगा तुम्हें। अच्छा, मलिया, क्या कर रहे थे यार, तुम तो जालिम हो। तुमसे कम। अच्छा, मैंने क्या जुल्म किया तुम पर? बड़ी लंबी कहानी है तुम्हारी जुल्म की, कभी फुर्सत से बताऊंगी। अच्छा जी। मरिया ने खाना खाया? जी, वो अपने कमरे में सो रही है। ठीक है।
कुछ कह रहे हैं? जी मामू। हाँ कहो। मामू मैं जा रही हूँ। ओह माय गॉड, सलीम साहब के पास जाना था मुझे। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, तुम पहुंचो वहां पे। ओके, कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना हो ना तुम्हें बेटा को अकेले में जाना, हमारा उसके साथ जाना, ठीक है? जी। हेलो जी, वो मैंने राइड बुक की थी। ओके। सही वक्त पर सही फैसला किया है तुमने। अरे वाह, तुम तो काफी समझदार निकली। मैं जानती हूँ मेरा फैसला बिल्कुल सही है। वो क्या है ना, अम्मी कहती थी कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हमें ही गंदा करती, और तुम कीचड़ नहीं, गलाजत का ढेर। ज़बान संभाल कर बात कर। ऐसा ढेर जिसमें से खुदगर्जी और बदकिरदारी का ताफुन इतना उठने लगा है कि मेरा दम घुट रहा है। तो फिर मर जाओ ना। मरना इतना आसान होता ना तो शायद मैं वो भी कर लूं। जीने का लालच नहीं है मुझे, हाँ इज्जत से जरूर गर्ज है, और इसी इज्जत की खातिर मैं यहां से जा रही हूं। तुम रहो अपने ताफुन ज़दा वजूद के साथ। बस जरा एक पलक ही तो झपकाई थी मैंने, और तू इतना भी इंतजार न करना। वाह भाई, इसे कहते हैं दिन फिरना। इधर तूने दिमाग में बात डाली, इधर बैग उठाया, ये जा वो जा। अब तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों मुंह फूला हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए, दीवार जो हट गई तेरे और अम्मार के बीच से। खाला प्लीज अब अभी चली जाए, अब्बू ने देख लिया तो बिला वजह मसला। अरे मैंने देखा है भाई साहब को जाते हुए, अब शाम से पहले नहीं आएंगे वो।
अब तेरा मन नहीं है बात करने का तो साफ साफ बोल दे। अब बता भी सही, हुआ क्या है? पता नहीं क्या समझती है खुद को, किस चीज का घमंड है इस लड़की को। न शक्ल पास है न शौहर साथ है, और नखरे ऐसे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मुझे गलाजत का ढेर कह रही है, बोल रही है कि मेरे ताफुनज़दा वजूद से इसका दम घुट रहा है। मेरा बस चले ना तो अपने हाथ से इसका गला दबा दूं। चल मट्टी डाल, अब वो चली गई तो उसकी बात लेकर क्यों बैठी है तू? अच्छी से चाय पिला दे तू मुझे अब। खाला आज मेरा मूड नहीं है, फिर कभी सही। जब अपना काम था तो कैसे मेरे आगे पीछे फिरती थी, अब तो ऐसी आंखें फेरी हैं, कौन खाला कैसी खाला। तेरा नखरा तो मैं ठीक करूंगी, जब सर पे बिठाना जानती हूँ तो जमीन पे पटकना भी जानती हूँ। भाई यही कमरा बंद है, इसी में होगी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। घर तो खाली था। हाँ, पर अब तो आना जाना लगा रहेगा। नहीं, चीज तो आना है। फिर क्या कहते हो, जरा बातचीत करके आऊं? बातचीत करूंगा जब भी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, लाओ मुझे तो मैं खोल देता हूँ। कभी कभी दिल की चाहत को मारना पड़ता है, दिल की नहीं दिमाग की सुननी पड़ती है। और अगर दिल तब भी ना सुने तो फिर दिल को आंखें दिखानी पड़ती है। वो कैसे? जिस बात को दिल करने से रोके उसे जबरदस्ती करो। ऐसे तुम्हें पता है गलती भी हमारी होती है कि हम दिल की सुनने के चक्कर में ना उसको बहुत अहमियत दे देते हैं और दिमाग की सुनते ही नहीं है। ऐसे दिल को ना ये बात बतानी पड़ती है कि बस अब तू बस कर दे, अब तेरी नहीं चलेगी।
क्या देख रही हो तुम? चलो यहाँ से अंदर। बात सुन, अभी चलते हैं। इस औरत का शौहर आता होगा खाना खाने के लिए, इस लड़की की खबर बाद में लेंगे, ठीक है? चलो चलो। अबू सलीम साहब का ये वकार की टेबल है। ये सब चीजें वकार की है ना? जी अबू, मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। हाँ, लेकिन हर रोज इस टेबल की सफाई मैं खुद करता हूँ। ये मैं लेकर जा रहा हूँ साहब। वो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब है। वकार की है ना ये? न जाने कितनी बार उसने इसे छुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वकार मेरे सीने से आगे रख गया। तो भाई हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। उसके इस तरह जिंदा रहने से मैं तो मर गया ना। उसे छूने की, उसे सीने से लगाने की ख्वाहिश सारी जिंदगी बेचैन रखी। अबू, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ, आप काम करो। नहीं अबू, मैं आपके एक नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। प्लीज प्लीज चल। यहाँ से जाना ही बेहतर है। हेलो। अरे बस सामने वाले अंकल चले जाएं, फिर आते हम आपके घर पे। बस बस ठीक है बेटा, अच्छा छोड़। क्या क्या हुआ अब्बू को? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ये हमारे साहबजादे हैं ना, कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगते हैं हमारी। जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं और दौड़े चले डॉक्टर के पास।
अब्बू मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, अभी दिल नहीं चाह रहा। आलिया, अब्बू की तबीयत आज फिर से खराब हो गई थी। आलिया, कैसा प्यार है तुम्हारा? क्या फायदा ऐसे साथ का जिसके होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली। प्यार सिर्फ लफ्जों के कहने से नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है अपने साथ से, अपने होने का एहसास दिलाकर, जो तुम मुझे कभी दिला ही नहीं सके। कमरा बंद है, इसी में होगी। टूटने की आवाज है, ये कंफर्म इसी में है। मेरी मदद फरमाओ, मेरी मदद फरमाओ। आलिया अपने रूम में नहीं है, चले गई है वो। हाँ? कहाँ चली गई? वो घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? क्या हो गया इस लड़की को?
एक गलत हरकत के बाद फिर दूसरी गलत हरकत, ये क्या तरीका है? तुम जरा फोन मिलाओ उसे। फोन ऑफ जा रहा है उसका। वो फुप्पो के घर गई होगी। हाँ, वहां के अलावा जा कहाँ सकती है। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अबू प्लीज, आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। वो वहीं होगी। लेकिन बेटा अबू प्लीज, मैं जा रहा हूँ ना, मैं उसे लेकर आता हूँ। अभी आप अब्बू का ख्याल रखिए। चलो, बस इतनी सी देर की खुशी, पता था मुझे यही होगा। क्या हो क्या रहा है ये सब? अरे ये सबके सब बदमाश इस घर में कूद गए थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी बेगम ने मुझे फोन करके बता दिया और मैंने पुलिस को बुलवा लिया। वो सब घर पे घुस आए थे, दरवाजा भी तोड़ दिया। मरियम, मुझे एक बात बताओ, वो लोग तुम तक पहुंचने में कामयाब तो नहीं हुए थे ना? बताओ मुझे, वो लोग तुम्हारे कमरे तक तो नहीं पहुंचे थे ना? ले चलो इनको मोबाइल में और हाथ पैर बांध दो इनके। सर, आपको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हमारे साथ थाने जाना है और इन मोहतरमा का हमें तहरीरी बयान भी चाहिए। तो इस घर की चाबियां मैं आपको कार्रवाई के फौरी बाद दूँ। आप अपनी गाड़ी में बैठे और हमारे पीछे पीछे आए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप चले, हम आ रहे हैं।